द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली किताब है जो व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भावनात्मक ढांचे और विश्लेषणात्मक उपकरणों का वर्णन करती है जो वित्तीय सफलता के लिए आवश्यक है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर निवेश पर उपलब्ध सर्वोत्तम पुस्तकों में से एक है। मैं इसे कुछ समय से पढ़ना चाहता था और मुझे खुशी है कि मैंने आखिरकार इसे पढ़ा। यह बहुत सारे विषयों को कवर करता है और किसी भी निवेशक के लिए एक बेहतरीन संसाधन है। बेंजामिन ग्राहम के मुख्य सिद्धांत, एक शेयर केवल एक टिकर प्रतीक नहीं है, यह एक वास्तविक व्यवसाय में एक स्वामित्व हित है जिसका अंतर्निहित मूल्य उसके शेयर मूल्य पर निर्भर नहीं करता है। बाजार एक पेंडुलम है जो हमेशा अस्थिर आशावाद, जो शेयरों को बहुत महंगा बनाता है, और अनुचित निराशावाद, जो उन्हें बहुत सस्ता बनाता है, के बीच झूलता रहता है। बुद्धिमान निवेशक एक यथार्थवादी होता है जो आशावादी लोगों को बेचता है और निराशावादियों से खरीदता है। हर निवेश का भविष्य का मूल्य उसके वर्तमान मूल्य का एक कार्य है। आप जितनी अधिक कीमत चुकाएंगे, आपका रिटर्न उतना ही कम होगा, चाहे आप कितने भी सावधान क्यों न हो। एक जोखिम जिसे कोई भी निवेशक कभी खत्म नहीं कर सकता है, वह है गलत होने का जोखिम। केवल सुरक्षा के मार्जिन पर जोर देकर, कभी भी अधिक भुगतान न करके, चाहे कोई निवेश कितना भी रोमांचक क्यों न लगे, आप अपनी गलती की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। आपकी वित्तीय सफलता का रहस्य आपके अंदर है। यदि आप एक गंभीर विचारक बन जाते हैं जो वॉल स्ट्रीट के किसी भी तथ्य पर विश्वास नहीं करता है और आप धैर्यपूर्वक आत्मविश्वास के साथ निवेश करते हैं, तो आप सबसे खराब मंदी के बाजारों में भी लगातार लाभ उठा सकते हैं। अपने अनुशासन और साहस को विकसित करके आप अन्य लोगों के मूड स्विंग को अपने वित्तीय भाग्य को नियंत्रित करने से मना कर सकते हैं। अंत में, आपके निवेश कैसे व्यवहार करते हैं, यह आपके व्यवहार से बहुत कम महत्वपूर्ण है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाएगी कि बाजार को कैसे हराया जाए। कोई भी किताब ऐसा नहीं कर सकती। यह किताब आपको 3 शक्तिशाली सबक सिखाएगी। आप अपरिवर्तनीय नुकसान झेलने की संभावनाओं को कैसे कम कर सकते हैं, आप स्थायी लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को कैसे अधिकतम कर सकते हैं, आप आत्मप्राजित व्यवहार को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं जो अधिकांश निवेशकों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। ग्राहम का बुद्धिमान निवेशक से क्या मतलब है? इसका मतलब है धैर्यवान, अनुशासित और सीखने के लिए उत्सुक होना। आपको अपनी भावनाओं का दोहन करने और खुद के लिए सोचने में भी सक्षम होना चाहिए। इस तरह की बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से ज्यादा चरित्र की विशेषता है। निवेश बनाम सट्टा। पहला अध्याय निवेश और सट्टेबाजी के बीच अंतर करके आधार तैयार करता है। ग्राहम इस बात पर जोर देते हैं कि एक बुद्धिमान निवेशक को दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए इस अंतर को समझना चाहिए। निवेश और सट्टेबाजी को परिभाषित करना। ग्राहम के अनुसार निवेश में गहन विश्लेषण, मूलधन की सुरक्षा और पर्याप्त रिटर्न शामिल है। इसके विपरीत सट्टेबाजी उचित विश्लेषण के बिना प्रतिभूतियों को खरीदने का कार्य है जिससे त्वरित लाभ की उम्मीद की जाती है। निवेश तर्क और धैर्य से प्रेरित होते हैं, जबकि सट्टेबाजी अक्सर बाजार के रुझान और भावनाओं पर निर्भर करती है। एक निवेश ऑपरेशन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है: गहन विश्लेषण, सुरक्षा के मौलिक मूल्य को समझना, मूलधन की सुरक्षा, प्रारंभिक निवेश को खोने के जोखिम को कम करना, पर्याप्त रिटर्न, जोखिम के सापेक्ष उचित लाभ अर्जित करना। सट्टेबाजी में इन 3 स्तंभों का अभाव है और यह जुए के समान है, जहां परिणाम अप्रत्याशित होते हैं और अक्सर आंतरिक मूल्य के बजाय बाजार की भावना से प्रभावित होते हैं। सट्टेबाजी क्यों खतरनाक हो सकती है? ग्राहम चेतावनी देते हैं कि सट्टेबाजी विशेष रूप से तब हानिकारक हो जाती है जब निवेशक इसे निवेश के लिए गलत समझते हैं, यह मानते हैं कि वे निवेश कर रहे हैं जबकि वे केवल सट्टा लगा रहे हैं। अपनी अधिकांश संपत्तियों के साथ सट्टा लगाना, अनिश्चित उपक्रमों पर अपनी पूंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा जोखिम में डालना, सट्टेबाजी को अपने वित्तीय निर्णयों पर हावी होने देना, प्रचार और बाजार की सनक के आधार पर चुनाव करना। उदाहरण, ग्राहम सट्टा बुलबुले की ओर इशारा करते हैं, जैसे 1920 के दशक का शेयर बाजार का क्रेज, जहां लोगों ने सट्टेबाजी को निवेश समझकर अपनी किस्मत खो दी। वह चेतावनी देते हैं कि बुद्धिमान निवेशक भी कभी कभी सट्टा लगा सकते हैं, लेकिन इसे अपने पोर्टफोलियो के नियंत्रित हिस्से के भीतर सावधानी से किया जाना चाहिए। एक रक्षात्मक निवेश दृष्टिकोण का निर्माण अध्याय एक रक्षात्मक निवेश रणनीति की वकालत करता है, जहां कोई उच्च जोखिम वाले अवसरों पर पूंजी संरक्षण और स्थिर रिटर्न को प्राथमिकता देता है। ग्राहम तेजी से लाभ कमाने के बजाय मजबूत,
मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों में विविधता लाने और उन्हें बनाए रखने का सुझाव देते हैं। आज प्रासंगिकता हालांकि दशकों पहले लिखा गया था, लेकिन आज के अस्थिर बाजारों में इस अध्याय के सिद्धांत महत्वपूर्ण है। आधुनिक निवेशक अक्सर मेम स्टॉक या क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार को निवेश के साथ जोड़ देते हैं और ग्राहम द्वारा चेतावनी दिए गए उन्हीं सट्टा जाल में फंस जाते हैं। सबक स्पष्ट है, हमेशा जाने कि आप निवेश कर रहे हैं या सट्टा, और उसके अनुसार कार्य करें। निवेशक और मुद्रास्फीति और उसके प्रभाव को समझना। ग्राहम इस अध्याय की शुरुआत मुद्रास्फीति को एक स्थायी और अपरिहार्य आर्थिक कारक के रूप में स्वीकार करके करते हैं। वह मुद्रास्फीति को समय के साथ पैसे की क्रय शक्ति में गिरावट के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती है। निवेशकों के लिए मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण जोखिम है, क्योंकि यह उनकी बचत और निवेश रिटर्न के वास्तविक मूल्य को नष्ट कर देती है। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि हल्की मुद्रास्फीति भी दशकों में बढ़ सकती है, जिससे धन संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ग्राहम बताते हैं कि ऐतिहासिक रूप से मुद्रास्फीति में बहुत भिन्नता रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में मुद्रास्फीति की दरें अपेक्षाकृत कम थीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुद्रास्फीति अधिक स्थायी हो गई। ग्रेट डिप्रेशन और उसके बाद के आर्थिक परिवर्तनों के दौरान ग्राहम के अपने अनुभवों ने उन्हें यह पहचानने के लिए प्रेरित किया कि मुद्रास्फीति को अब एक अस्थायी घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है। मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के रूप में स्टॉक। ग्राहम की प्रमुख अंतर्दृष्टि में से एक यह है कि आम स्टॉक मुद्रास्फीति के खिलाफ कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां, कीमतें बढ़ाने में सक्षम हो सकती है, जिससे उनकी कमाई की शक्ति बनी रहती है। हालांकि सभी स्टॉक समान रूप से लचीले नहीं होते। मूल्य निर्धारण शक्ति वाले उद्योग, जो कंपनियां उपभोक्ताओं पर उच्च लागत डाल सकती है, वे मुद्रास्फीति से बेहतर बचाव करती है। वस्तुएं और प्राकृतिक संसाधन, तेल, धातु और कृषि से संबंधित स्टॉक अक्सर मुद्रास्फीति के दौर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ग्रोथ स्टॉक बनाम वैल्यू स्टॉक। यदि मुद्रास्फीति उच्च ब्याज दरों की ओर ले जाती है, तो ग्रोथ स्टॉक संघर्ष कर सकते हैं, जबकि वैल्यू स्टॉक, विशेष रूप से लाभांश देने वाले, अधिक स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। बॉन्ड और मुद्रास्फीति। ग्राहम बॉन्ड के बारे में सतर्क है, क्योंकि वे मुद्रास्फीति से गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। निश्चित ब्याज वाले बॉन्ड पूर्वानुमानित रिटर्न देते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति बढ़ने पर उनका वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। ग्राहम बॉन्ड होल्डिंग्स में विविधता लाने और उपलब्ध होने पर मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियों पर विचार करने की सलाह देते हैं। वास्तविक संपत्तियों का महत्व स्टॉक से परे। ग्राहम रियल एस्टेट और कमोडिटीज जैसी वास्तविक संपत्तियों को उपयोगी बचाव के रूप में उजागर करते हैं। रियल एस्टेट अक्सर समय के साथ बढ़ता है और मुद्रास्फीति बढ़ने पर कमोडिटीज की कीमत आमतौर पर बढ़ जाती है। पोर्टफोलियो को संतुलित करना। मुद्रास्फीति के जोखिम को कम करने के लिए ग्राहम स्टॉक, बॉन्ड और रियल एसेट्स को मिलाकर एक संतुलित पोर्टफोलियो की सलाह देते हैं। एक निवेशक को निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में अत्यधिक निवेश से बचना चाहिए, खासकर जब मुद्रास्फीति की उम्मीदें अधिक हों। आज के अध्याय की प्रासंगिकता। आधुनिक आर्थिक अनिश्चितताओं और उतार चढ़ाव वाली मुद्रास्फीति दरों को देखते हुए इस अध्याय की अंतर्दृष्टि तेजी से प्रासंगिक होती जा रही है। आज निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी रणनीति के हिस्से के रूप में मुद्रास्फीति बचाव वाले बॉन्ड, जैसे टिप्स और लाभांश भुगतान वाले स्टॉक पर विचार करें। अध्याय 3 सारांश। शेयर बाजार के इतिहास की एक शताब्दी। बाजार की गतिविधियों पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। ग्राहम बाजार के व्यवहार को समझने में ऐतिहासिक विश्लेषण के महत्व पर जोर देकर शुरू करते हैं। उनका दावा है कि पिछले बाजार के रुझानों की जांच आधुनिक निवेशकों के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करती है। अध्याय पिछली शताब्दी में शेयर बाजार के इतिहास की जांच करता है, जिसमें पैटर्न, बुलबुले, क्रैश और रिकवरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख शेयर बाजार चरण। ग्राहम बाजार के इतिहास को 4 प्राथमिक चरणों में विभाजित करता है। 1929 से पहले का युग। 1920 के दशक के उछाल की विशेषता, जो 1929 की भयावह दुर्घटना में परिणत हुई। 1929 से 1949 महामंदी और उसके बाद धीमी रिकवरी द्वारा चिह्नित एक लंबा भालू बाजार। 1949 से 1969 युद्ध के बाद के आर्थिक विस्तार और औद्योगिक विकास द्वारा संचालित निरंतर विकास की अवधि। 1970 और उसके बाद अनिश्चितता का युग, मुद्रास्फीति और पिछले लाभों की स्थिरता के बारे में चिंताओं के साथ। बाजार की प्रकृति।
चक्रीय लेकिन अप्रत्याशित। ग्राहम ने कहा कि बाजार का दीर्घकालिक रुझान ऊपर की ओर है, लेकिन अल्पकालिक आंदोलन अत्यधिक अप्रत्याशित है। बुलबुलें और दुर्घटनाएं समय समय पर होती है, जो अक्सर तर्कहीन उत्साह या व्यापक निराशावाद से प्रेरित होती है। इसलिए एक बुद्धिमान निवेशक को अल्पकालिक मूल्य आंदोलनों के बजाय दीर्घकालिक रुझानों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। 1972 में मूल्यांकन और बाजार स्तर। जब ग्राहम लिख रहे थे तो 1972 की शुरुआत में बाजार ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर था। वह यह निर्धारित करने के लिए स्टॉक मूल्य प्रवृत्तियों, लाभांश, प्रतिफल और आय का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करता है कि बाजार का मूल्यांकन अधिक है या उचित है। आय गुणक, वह पीई अनुपात पर चर्चा करता है और उच्च अनुपात कैसे अधिक मूल्यांकन का संकेत दे सकते हैं। लाभांश प्रतिफल, 1972 में कम लाभांश प्रतिफल ने ग्राहम को सतर्क कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि निवेशक भविष्य की वृद्धि के लिए बहुत अधिक भुगतान कर रहे थे। ब्याज दरें, बढ़ती ब्याज दरों ने स्टॉक मूल्यांकन के लिए जोखिम पैदा किया, क्योंकि बॉन्ड पर उच्च प्रतिफल ने स्टॉक को कम आकर्षक बना दिया। तेजी की भावना के बीच सावधानी। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि निवेशक अक्सर लंबे समय तक चलने वाले तेजी के बाजारों के दौरान आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, जिसे तर्कहीन अटकलें लगती है। वह बाजार के उत्साह के आगे झुकने के खिलाफ सलाह देते हैं और मौलिक विश्लेषण और यथार्थवादी अपेक्षाओं पर आधारित एक मापा दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं। बुद्धिमान निवेशक के लिए सबक। बाजार के प्रचार पर संदेह करें। उच्च शेयर मूल्य भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देते हैं। बाजार चक्रों का अध्ययन करें। पिछले बाजार व्यवहार के बारे में जागरूकता सट्टा जाल से बचने में मदद करती है। मूल्य पर ध्यान दें, गति पर नहीं। किसी शेयर का आंतरिक मूल्य उसके हाल के मूल्य आंदोलन से अधिक महत्वपूर्ण है। सुधारों के लिए तैयार रहें। एक बुद्धिमान निवेशक को हमेशा संभावित गिरावट को ध्यान में रखना चाहिए, चाहे बाजार में मौजूदा उत्साह कुछ भी हो। आज की प्रासंगिकता। समकालीन बाजारों में भी निवेशक अक्सर ऐतिहासिक संदर्भ को अनदेखा कर देते हैं और अल्पकालिक लाभ में बह जाते हैं। ग्राहम का दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखने पर जोर बाजार में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 4 सारांश। सामान्य पोर्टफोलियो नीति। रक्षात्मक निवेशक। रक्षात्मक निवेशक कौन है? ग्राहम 2 प्रकार के निवेशकों के बीच अंतर करते हैं। रक्षात्मक निष्क्रिय निवेशक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और रूढ़िवादी कम प्रयास वाला निवेश दृष्टिकोण अपनाता है। उद्यमी सक्रिय निवेशक शोध और विश्लेषण के माध्यम से उच्च रिटर्न की तलाश करते हुए पोर्टफोलियो का सक्रिय रूप से प्रबंधन करता है। यह अध्याय रक्षात्मक निवेशक पर केंद्रित है, जिसका प्राथमिक लक्ष्य आक्रामक वृद्धि के बजाय पूंजी संरक्षण है। रक्षात्मक निवेश रणनीति के मुख्य सिद्धांत संपत्ति आवंटन। ग्राहम स्टॉक और बॉन्ड के बीच संतुलित विभाजन की सलाह देते हैं। क्लासिक आवंटन 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड है, लेकिन बाजार की स्थितियों और व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के आधार पर समायोजन 25% से 75% तक हो सकता है। इस संतुलन का उद्देश्य दीर्घकालिक विकास को कैप्चर करते हुए अस्थिरता को कम करना है। स्टॉक चयन मानदंड। बड़ी, प्रमुख और रूढ़िवादी रूप से वित्तपोषित कंपनियां, स्थिरता के ट्रैक रिकॉर्ड वाली अच्छी तरह से स्थापित कंपनियों को चुनें। लाभांश का लंबा रिकॉर्ड। लगातार लाभांश भुगतान का इतिहास वित्तीय स्वास्थ्य को दर्शाता है। मध्यम मूल्य से आय अनुपात। अत्यधिक उच्च पीई अनुपात वाले स्टॉक से बचें, क्योंकि वे ओवर वैल्यूएशन का संकेत दे सकते हैं। मध्यम मूल्य से बुक अनुपात। स्टॉक की कीमत कंपनी के बुक वैल्यू से काफी अधिक नहीं होनी चाहिए। आय स्थिरता। उन कंपनियों की तलाश करें जिन्होंने पिछले दशक में आय को बनाए रखा है या बढ़ाया है। सट्टा मुद्दों से बचें। रक्षात्मक निवेशकों को आईपीओ, पेनी स्टॉक और बिना सिद्ध आय वाली कंपनियों से दूर रहना चाहिए। निवेश निर्णय वस्तुनिष्ठ डेटा पर आधारित होने चाहिए, न कि प्रचार या सट्टा क्षमता पर। बॉन्ड चयन दिशानिर्देश। केवल उच्च गुणवत्ता वाले बॉन्ड। जोखिम को कम करने के लिए सरकारी या उच्च रेटिंग वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड को प्राथमिकता दें। फिक्स्ड बनाम मुद्रास्फीति लिंक्ड बॉन्ड। मुद्रास्फीति के विरुद्ध बचाव के लिए ट्रेजरी मुद्रास्फीति संरक्षित प्रतिभूतियों टिप्स पर विचार करें। बॉन्ड लैडरिंग। ब्याज दर जोखिम को कम करने और नियमित आय प्रदान करने के लिए बॉन्ड की परिपक्वता को अलग अलग रखें। निवेश निधि विकल्प। ग्राहम सुझाव देते हैं कि कई रक्षात्मक निवेशक उच्च गुणवत्ता वाले म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। इंडेक्स फंड विविधीकरण प्रदान करते हैं और निरंतर निगरानी की आवश्यकता को कम करते हैं। संतुलित फंड अनुशंसित परिसंपत्ति आवंटन के साथ संरेखित करते हुए स्टॉक और बॉन्ड को मिलाएं। कम लागत और नो लोड फंड
रिटर्न को संरक्षित करने के लिए खर्चों को कम करें। नुकसान से बचे बाजार का समय। बाजार की चाल की भविष्यवाणी करने की कोशिश करना व्यर्थ है और इससे गलत निर्णय हो सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग। बार बार खरीदने और बेचने से लागत बढ़ती है और रिटर्न कम हो सकता है। भीड़ का अनुसरण करना। सिर्फ इसलिए कि कोई स्टॉक लोकप्रिय है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक अच्छा निवेश है। पोर्टफोलियो को पुनर्संतुलित करना। चुने हुए परिसंपत्ति आवंटन को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। यदि स्टॉक की कीमतें बढ़ती है और इक्विटी हिस्सा असमान रूप से बढ़ता है, तो संतुलन बहाल करने के लिए कुछ स्टॉक बेचने और बॉन्ड खरीदने पर विचार करें। आधुनिक प्रासंगिकता। आज भी रक्षात्मक निवेश काफी महत्वपूर्ण है, खास तौर पर सेवानिवृत्त लोगों या जोखिम से बचने वालों के लिए। कम लागत वाले ETF और रोबो सलाहकारों के उदय ने संतुलित पोर्टफोलियो बनाए रखना आसान और अधिक किफायती बना दिया है। भाग 2 के लिए बने रहें, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें।